नमस्ते। मेरा नाम है चैतन्य। मैं आपके समक्ष, जैसा आपको सबको पता है, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। और इस लॉकडाउन के समय में सभी लोग कुछ न कुछ घर बैठे यूट्यूब पे बना रहे हैं, तो मैंने भी कुछ प्रयास किया है। हिंदी साहित्य तो अपने आप में बहुत ही विशेष क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, सागर है। लेकिन उस सागर से तीन कहानियां जो आज के संदर्भ पे सामाजिक परिवर्तन, आपदा स्थिति और एक समाज में व्यवहारिक रूप से जो कार्य होते हैं, उनको देखते हुए मैंने तीन कहानियां नियुक्त किया है। उसमें मेरी पहली कहानी है परिश्वरनाथ रेणु, जो आंचलिक कहानी उपन्यास उसके लिए जानी जाती है। उनकी पहली कहानी है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक कहानी भी वैसे ही स्टार्ट होती है जैसे आज कोरोना वायरस का दौर है, संक्रमण का दौर है। उसमें भी कहानी का प्रारंभ फ्लेग, गांव में फ्लेग फैल जाता है चारों तरफ, और उसका वातावरण ऐसा है कि रात सुनी रह रही है, गांव में लोग निकल नहीं रहे हैं। इसके दो कैरेक्टर हैं। जो पहलवान है वो लुट्टन, जो पहलवान है वो है लुट्टन। परिश्वरनाथ रेणु बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकारों में से रहे हैं आंचलिक के लिए। तो लुट्टन जो है वो इस कहानी के शीर्ष में है। ये तीन कहानी मैं आपके समक्ष रखूंगा, अगर समय मिले तो जरूर इसको पढ़िएगा। ये बहुत ही बेहतर कहानी है हिंदी साहित्य की। और गांव में फ्लैग फैला हुआ है, चारों तरफ लोग परेशान है। कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। लुट्टन दिन रात गांव के लोगों को उत्साह को बढ़ाने के लिए ढोलक बजाते रहते हैं। रात में ढोलक बजाते रहते हैं, और उसमें चित्रण जो किया गया है वो संगीत के माध्यम से ढोलक और लुट्टन के बीच में और लुट्टन की मनोवैज्ञानिक स्थिति, यानी इनके दोनों के बीच की स्थिति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। लुट्टन जो है रात दिन ढोलक बजाते हैं दृढ़ता के साथ, कुछ नहीं होगा, फ्लैग हार जाएगा, लोग डरे नहीं, मेहनत करते रहें। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है पीछे। जिस कहानी को पीछे ला देते हैं कि पहलवान की ढोलक या पहलवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लुट्टन का जन्म में ही माता पिता का देहांत हो जाता है, और इनके देहांत हो जाने की वजह से लुट्टन को इनकी विधवा सास पालती। लुट्टन की जो विधवा सास हैं वो इनको पालती हैं, और लुट्टन धीरे धीरे जवानी के रंग में उम्र 20 वर्ष के आसपास जाता है, और बड़ी प्रशंसा उसकी आसपास से गांव में होने लगती है। उसके बाद जैसे ही प्रशंसा होती है, लुट्टन भी बढ़ चढ़कर पहलवानी के जाता है। एक मेले में, श्याम नगर का मेला रहता है, उस मेले में जाता है लुट्टन। और उसके बाद श्याम नगर के मेले में चांद सिंह नाम का पहलवान, चंदा सिंह नाम का पहलवान जो है, चांद सिंह नाम का पहलवान, एक कैरेक्टर है उसका। उसको वो बहुत ही पंजाब के मशहूर पहलवान रहता है, उसको कोई हरा नहीं पाता। तो वो लुट्टन जाकर के वहां पर चैलेंज दे देता है कि नहीं, मैं आपके साथ जो है दृढ़ता के साथ लड़ूंगा। तो लुट्टन को पहले ही चांद सिंह जो है
चांद, उसका चांद ही नाम रहता है। लुट्टन को जो है पकड़ लेता है और उसे ढोलक की आवाज सुनाई देती है, धिक तनाक दिन, धिक तनाक दिन, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, लड़ो पहलवान लड़ो। उस मेले में ढोलक बज रही होती है। क्या बहुत विस्तृत चर्चा, विस्तृत विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है फरीशुनाथ रेणु जी ने। उसके बाद फिर ढोलक से सुनाई देती है, धाक धिनक दिन, धाक धिनक दिन, और वाह पट्टे, वाह पट्टे, तुमने तो चांद सिंह को भी चैलेंज कर दिया है। फिर वहां के राजा उसे बुलाते हैं, वो फिर उसे भाग के आ जाता है और कहते हैं, इसे 10 रुपया का पुरस्कार देते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि तुम चले जाओ, ये तुम्हारे बस की लड़ाई नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे लड़ना ही लड़ना है। और इसमें ढोलक की धुन जो है और लुट्टन का जो मानसिक स्थिति है ढोलक के साथ, उसका विवरण बड़ा ही जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और वो अपनी दृढ़ता के साथ चांद सिंह को चुनौती देता है। चारों तरफ से ये होता है कि ये तो पागल हो गया, ये पागल हो गया, ये तो पंजाब का ये इतना बड़ा पहलवान है, इसको कौन चुनौती दे सकता है। लेकिन लुट्टन चुनौती देता है चांद सिंह को और ढोलक के साथ चट गिरधा, चट गिरधा, चटधा गिरधा, चटधा गिरधा, वाह रे। और ये उसमें जो विवरण है उसमें है कि शेर के बच्चे को तुमने एक तरीके से चैलेंज दिया है। और ढोलक बजती है और लुट्टन और चांद के बीच कमल युद्ध चलता है। तक दिना दिन, तक दिना दिन। उसके बाद इन दोनों के बीच में होता है और लुट्टन चांद सिंह को वहां पे चित कर देता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर ढोलक की धुन बजती है, धक धिनक दिन, तक धिनक दिन, धक धिनक दिन, वाह रे पट्टे, वाह रे पट्टे, तुमने तो मिट्टी की लाज रखी। फिर राजा बुलाते हैं उसको, लुट्टन को, और राजा उसे बुलाते हैं। जो मेन कैरेक्टर में लुट्टन को सहयोग करते हैं, इस कैरेक्टर में वो राजा हैं, और वो लुट्टन को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने मिट्टी की लाज रख ली, मिट्टी की लाज रख ली, ये सब वहां इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि वाह रे लुट्टन। उस समय से लुट्टन जो है राजघराने का पहलवान हो जाता है और काफी खा पी के स्वस्थ हो जाता है। समय का चक्र बदलता है, 2 लड़के भी उसके हो जाते हैं, वो भी काफी हट्टे कट्टे रहते हैं। उसके बाद नए राजकुमार आते हैं, तो मुझे यहाँ पे निदा फाजली को शायरी याद आती है, कविता याद आती है कि एक सा रहता नहीं है समय सबका, कल हवेली थी आज है रास्ता सबका, चांद सूरज भी लिखा करते हैं लहरों का हिसाब, एक सा बहता नहीं है दरिया सबका। और नए राजकुमार जो आते हैं उनको उनकी रुचि घोड़े में रहती है, घुड़सवारी में रहती है, पहलवानी हटा देते हैं। फिर वो गांव में चले जाते हैं लुट्टन, उनको 2 लड़के भीख मांग करके या जो भी गांव के आसपास मिल जाता है उसको लेकर के खाते हैं। जो ऐश राजमहल में करता था उसे नहीं मिलता है करने को, और उसे पहलवानी सिखाता है और आसपास 10 लोग और अपने को शिष्य बना करके वो उसमें एक बहुत ही बेहतर रूप से सबको प्रशिक्षित करता है पहलवानी के संदर्भ में। उसके बाद फ्लैग फैलता है, फिर से कहानी वहीं पे आती है और कोई घर से बाहर नहीं निकलता, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग दीनता के साथ परेशान हैं। और पहलवान के 2 लड़के रात भर ढोलक बजाते हैं और गांव में सभी लोग उस ढोलक को सुनते हैं और विश्वास रखते हैं कि ढोलक जब तक बजेगी तब तक जो है फ्लैग हमको नहीं प्रभावित करेगा। ढोलक बजती रहती है, पहलवान के खुद 2 लड़के उससे प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी ऐसा है कि वो धुन फिर से बजाइए ढोलक का, चढ़ धा तकदा, चढ़ धा, चट धी धा, चट गिरधा, चट गिरधा। पहलवान ढोलक अपने दोनों पुत्रों के रात भर बजाता है और सुबह उठता है तो देखता है कि दोनों उसके लड़के चित्त पड़े हुए हैं, मर जाते हैं। बहुत ही तकलीफ होता है। इस संदर्भ में अपने आप को आप रख के देखिए, जिस तरह की आज की महामारी है उस संदर्भ में अगर इस कहानी को देखा जाए तो कहानी कितनी जबरदस्त है। लेकिन फिर भी पहलवान रुकता नहीं
अपने बच्चों को ले जाता है, उनका संस्कार करता है और फिर रात भर ढोलक बजाता है कि प्लेग जो बीमारी है वो भाग जाएगी। और एक 5 दिनों तक गांव के लोगों को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई देती। तो सभी ढोलक सुनते रहते हैं, तो सब लोग जाते हैं देखने के लिए। उस बीमारी में भी जो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते कि पहलवान की क्या स्थिति है, भाई ढोलक क्यों नहीं बज रहा है। और जब वहां पहुंचते हैं तो पहलवान चित्त पड़ा मिलता है उनको। पहलवान की मृत्यु हो जाती है और वो चित्त पड़ा मिलता है। लोग कहते हैं कि उसके शिष्य कहते हैं कि गुरु जी कहा करते थे कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मुझे चित्त में एक पट लिटाना है। और वहां पे एक कहानी का बड़ा है प्यारा सा सारांश है कि जो शिष्य है वो कहते हैं कि ऐसा है कि जो पहलवान जीवन में किसी से नहीं हारा उसे मौत ने चित कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी दी हुई विश्वास के साथ कितने लोग दृढ़ता के साथ जीवित रहे। बहुत ही मार्मिक चित्रण है। अगर समय मिले ये कहानी आपको उपलब्ध है, गूगल पे है, आप कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा चित्रण मिलेगा।